हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे? आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारे रहेगी टेम्परेंस एंड सेकंड पाइल है दी एम्प्रेस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। वहाँ से तीनों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। लाइव सेशन में फ्री में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आप आसानी से उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। लाइव सेशन अभी हाल फिलहाल मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर ही हो रहा है, तो उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरी चैनल दूसरी है वहाँ पे, और लाइव सेशन में पार्टिसिपेट हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है टेम्परेंस, तो चलिए देख लेते हैं कि आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग आई है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है उनका। पाइल 1 यूनिवर्स, आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे, जो वाकई में आपको बहुत बढ़िया तरीके से चाहिए। तो यहाँ आया है फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो यस, द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ वैंड्स। ओहो, तो ये है द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बनी हुई है 80%, और यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी वाकई में अच्छी है, गुड। तो यहाँ जो एनर्जी है इसकी वो 100% है। आपकी मेहनत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना आता है, सही दिशा में जाना भी आते हैं। फिर भी धन अर्जित नहीं होता है तो सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, वो यहाँ नज़र आता है। और यहाँ जो कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है वो नॉर्मली 50% ही है। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है वो तो यहाँ कई हद तक सिर्फ, यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड जजमेंट आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोशिशें लगातार पैसों को गेन करने की होती है। आप बार बार पैसे को इंक्रीज़ करना चाहते हो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो। इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी भी होती है, प्लानिंग भी होती है। प्लानिंग के मुताबिक आप चलते भी हो और हर तरीके से फॉलो करते हो अपनी प्लानिंग के ऊपर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो मिलना चाहिए एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे से, एक सही दिशा से, सही रास्ते से जो मिलना चाहिए उसमें मिलता ज़रूर है। लेकिन ये जो आपका बर्डन है, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। पैसे आते ज़रूर है, लेकिन इसके लिए हर तरीके की आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग भी
के ऊपर आपको खरा उतरना भी पड़ता है और ऊपर से आपको अपने तरीके से बहुत सारी जिम्मेदारी का भार भी लेना पड़ता है, तब जाके पैसे बनते हैं। ये है। और कभी कभी आपसे इतनी ज़्यादा मेहनत जो आप करते हो कभी कभी आपसे होती है, लेकिन हर वक्त हो वो ज़रूरी तो नहीं। तो वही है कि आप कभी कभी थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। इस वजह से 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए है कि आप कभी कभी डर जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो कि मेरे जीवन में यही है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तब मुझे कुछ बहुत अच्छा और बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसे में नॉर्मल मेहनत करूँगा तो क्या कुछ मुझे नहीं मिलेगा, मेरे कर्म आखिर है क्या। आप अपने आप को भी क्वेश्चन करते हो, ये आपको भी पता है। तो यस, आप अपने कर्मा के ऊपर भी उंगली उठाते हो। तो यहाँ आप अपने कर्मा के ऊपर खरे उतरने की हमेशा लगातार जो कोशिश आपकी बनी रहती है, इसमें आप जस्टिस लाकर ही रहते हो। जस्टिस आपको चाहिए। यहाँ आप अपने आप से, अपने गॉड से, अपने कर्मा से, अपनी मेहनत से, अपने पैशनेट जुनून से, अपने खुद के एक विल पावर से, अपनी खुद की जिम्मेदारियों से, अपने खुद के कॉन्फिडेंस लेवल से यही मांगते हो कि मुझे मेरा जस्टिस चाहिए। जो मैं अपने एक जुनून से, एक बहुत ही ज़्यादा जज्बे से जो भी करता हूँ मेरे जीवन में, उसका रिज़ल्ट मुझे चाहिए। मुझे उसका रिज़ल्ट आज तक अभी तक नहीं मिला है और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। आज मैं किंग ऑफ पेंटिकल होता, आज मैं अपने जीवन में एक बहुत ही सद्धर और बहुत ही लेविश जीवन जीने वाला एक बहुत ही समृद्ध इंसान होता, लेकिन आज भी मेरे पास वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए एक मेरी मेहनत के मुताबिक, वो मेरे पास क्यों नहीं है। क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक परीक्षाएं, कसौटी क्यों देनी पड़ती है? क्यों ऐसा होता है? तो ये जिस किसी की भी पायल है, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में पैसे आते हैं, पैसे बनते हैं। आपका जीवन जो एक सीधे और सरल वे में जाना चाहिए वो जाता भी है, लेकिन पैसे कम ही बनते हैं, कम ही आते हैं। अभी तक आपने बहुत ज़्यादा पैसे देखे हैं ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आपकी कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आए हैं, जिसमें ये जो मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है वो कई हद तक ये दिखाती है कि आप एक काबिलियत और हुनर भरे इंसान हो। आपके अंदर हर तरीके का टैलेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और इंटेलेक्चुअल भी हो, बुद्धिशाली इंसान भी हो और आपको हर तरीके की चीज़ें समझ में आती भी है। फिर भी आपके जीवन में पैसे कम बनते हैं। आपकी हर तरीके की एक अभी तक तो आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों नहीं है, ये आप अपने आप को हर तरीके से सवाल पूछते हो। मैंने दूसरों की तरह एक ज़्यादा वक्त ख़राब भी नहीं किया है, वक्त बर्बाद भी नहीं किया है, हमेशा वक्त के हिसाब से ही चला हूँ। फिर भी मुझे मेरा परिणाम जो एक अच्छा रिज़ल्ट मिलना चाहिए धन की बातों में, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये आपकी परिस्थितियाँ लगातार आपके जीवन में बनी रहती है और आपको जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, आते हैं, तब इसका एक भुगतान भी बहुत ज़्यादा ही चुकाना पड़ता है आपको। यानी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग तो करनी ही करनी होती है, लेकिन यहाँ छोटी छोटी इमोशनल चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है और छोटी छोटी समझदारी भी दिखानी पड़ती है। तो ये आपके लिए एक टास्क की तरह हो जाता है कि ये टास्क मैं सच में पूरा कर भी पाऊँगा या नहीं पूरा कर पाऊँगा, ये आप फ़िक्रमंद हो जाते हो, फिर एक टेंशन में आ जाते हो, फिर आप इस एनर्जी में आ जाते हो। जैसे जैसे आप जो इस टास्क के आगे बढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे आपके अंदर थोड़ा डर आ जाता है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये सोच भी बढ़ने लगती है। आपकी सोच एक पॉजिटिविटी से धीरे धीरे थोड़ी सी नेगेटिविटी में भी चली जाती है।
आप एक कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाते हो, कभी कभी आपका मूड ऑफ हो जाता है, कभी कभी आपके थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल जाते हैं। क्योंकि ये जो आपके पास ज़्यादा जब पैसे आते हैं तब ये जो टास्क होता है वो लॉन्ग टर्म का भी होता है, नहीं कि एक छोटे वक्त में ही आपको ज़्यादा पैसे मिल गए। ऐसा भी आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है। आपको ज़्यादा वक्त भी देना पड़ता है, ज़्यादा महीने या ज़्यादा साल भी देने पड़ते हैं एक बड़ा टास्क हासिल करने के लिए। एक बड़ी चुनौती या एक अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो यहाँ है, तो आपका वक्त भी ज़्यादा जाता है। आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, ये भी है। और आप कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम आती है और सब कुछ इधर उधर हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन जो एक शॉर्ट वे में, एक शॉर्ट टर्म में जो आपको पैसे बनने चाहिए वो कहीं हद तक नहीं ही बनते हैं। ये आपने कहीं हद तक देखा ही देखा है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे। आप यहाँ धन अर्जित करना जो शुरू करेंगे, इसके लिए आंसर आया है कि ये जो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो आपके जो आप चाहते हो वो है कि अभी आपको लगता है कि मेरे पास तो पैसे कम ही आते हैं, रहते भी नहीं हैं, बचत तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत कुछ आपके जीवन में होगा। और ये वक्त तो ज़रूर आएगा क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो खूबियाँ है, जो एक पावरफुलनेस है, एक स्ट्रेंथ है, वो तो कोई नहीं बदल सकता है। वो आपके एक रग रग में है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो करके ही दिखाते हो। ज़िद्दी भी बहुत हो, तभी तो कम पैसों में भी नहीं मानना है, मुझे अपना मुकाम हासिल करना है। आपने जो एक सपना देखा है अपने जीवन में, एक पैसे वाला इंसान बनने का जो सपना देखा है, एक सद्धर और बहुत ही समृद्ध लाइफ जीने का जो सपना देखा है, वो तो पूरा होकर ही रहेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए आपको अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आप अपने जीवन में जो धन अर्जित करने वाले हैं वो एक शॉर्ट टर्म का जो एक वक्त होगा उसमें पैसे आ रहे हैं, ये वक्त मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे उसका वक्त भी मैं बता रही हूँ। यहाँ जो शॉर्ट टर्म में आपके एक छोटे वक्त में जो पैसे बनने वाले हैं वो वक्त आपके लिए आया है कि 4 महीनों के बाद आपको कहीं से भी एक अच्छी डील मिल सकती है, अच्छी सफलता मिल सकती है, जिसके चलते आपके जीवन में पैसे बन सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए, एक लंबे समय की बात की जाए तो आपके लॉन्ग वक्त में आपको एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी कहो या चुनौती कहो, या आपको एक तक मिलेगी जिसको आपको हासिल कर लेना है, ग्रैब कर लेना है अपने जीवन में, जिससे आप एक बहुत ही बड़े इंसान बन जाओगे। आप बहुत ही बेस्ट तरीके से एक बड़े इंसान के रूप में जब आओगे तब ये जो मैं आपको वक्त बता रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग वक्त आ रहा है। आप में से कुछ लोग 4 सालों के बाद एक अच्छा और सद्धर इंसान बनने लग जाओगे और आपके पास पैसे बनने लग जाएंगे। फिर पैसे बनेंगे तो लगातार बनते ही चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए वक्त आया है 5 साल का, 5 सालों के बाद, और कुछ लोगों के लिए वक्त आया है 10 साल का। 10 साल के बाद आपके जीवन में जो पैसे बनेंगे वो पैसे बनते चले जाएंगे और वो रुकते भी चले जाएंगे, टिकते चले जाएंगे, और पैसों की बचत भी होगी, इंक्रीज़ भी होगी, गेन भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बेनिफिट भी मिलेगा आपको। चारों दिशाओं से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, तो पैसे बढ़ते ही चले जाएंगे। पैसों की बढ़ोतरी, पैसों की इंक्रीजिंग होती ही चली जाएगी आपके जीवन में। ये जो मैंने वक्त बताया है उसमें, और जो मैंने शॉर्ट टर्म का वक्त बताया है वो भी, इसमें भी पैसे बनेंगे, लेकिन कई हद तक आपकी परिस्थितियाँ जो है उसमें आपको कहीं बहुत ही बेहतर आंसर भी मिलेंगे। वो है यहाँ टेम्परेंस, जो मैंने आपको आगे कहा, कर्मा की पोजीशन आपके जीवन में बनी हुई है, जिसके चलते आप धन अर्जित करते हो वो टिकते नहीं हैं,
बहुत ज़्यादा आप बचत करना भी चाहते हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो, लेकिन वो होता नहीं है। टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए ये बताती है कि आप अपने जीवन में धन अर्जित ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स है भगवान की, वो कहीं हद तक कहीं नहीं जाने वाली है। और अभी हाल फिलहाल जो आपके जीवन में पैसे कम रुक रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है, वो आपको आगे चलकर ज़रूर पता चलेगा कि वो क्यों है। यहाँ मैं इसका रीज़न आपको बता देती हूँ कि वो ये रीज़न है कि आपके पास जो हुनर है, टैलेंट है, जो आपके पास एक समझदारी है, एक एबिलिटी है, वो बहुत ही कम लोगों में होती है, जिसके चलते अभी भी आपके जीवन में कुछ लर्निंग स्टेज है जिसको आप पूरी तरीके से सीखते चले जाएंगे। उसके बाद जो आपके जीवन में पैसे बनेंगे वो पूरी तरीके से टिकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अनुभव की आंखों से जो आपने जीवन देखा है, उसके मुताबिक आप आगे चलकर पैसे भी अपने जीवन में टिका पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, पैसे आते ज़रूर हैं उनके जीवन में, लेकिन वो पैसे रुक नहीं पाते हैं और खर्च में ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन आपका यहाँ ऐसा नहीं है। आपके पास अब आगे चलकर जो पैसे बनेंगे वो आपके जीवन में रुकेंगे और उससे आपकी कहीं ज़्यादा प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, नाम भी बढ़ेगा, आप फेमस भी होंगे और हर तरीके से आपकी जान पहचान भी बढ़ेगी। तो यहाँ है कि आप एक बहुत ही फेमस इंसान बनोगे आगे चलकर और आपकी एक स्टेटस वैल्यू होगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है दी एम्प्रेस, तो चलिए देख लेते हैं कि आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पाइल टू, यूनिवर्स, डिवाइन। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है वो धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन। फोर ऑफ वैंड्स, सो नाइस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, डबल फाइव की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फोर ऑफ कप। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ सिर्फ 70% है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो यहाँ आई है वो है परमानेंट एनर्जी। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ सिर्फ 50% है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी मेहनत लाजवाब है। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेहनत बहुत करते हो आप, वो है यहाँ। यहाँ हमारा सवाल है कि आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे। तो यहाँ आपके कार्ड जो बार बार अप एंड डाउन की पोजीशन दिखा रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि पैसे आते हैं, चले जाते हैं, फिर पैसे आने में वक्त लगता है, फिर पैसे आते हैं, चले जाते हैं, फिर से आने में वक्त लगता है। तो ये जो बीच में जो एक बहुत ही लंबा वक्त जाता है वो आपके लिए निकालना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इस स्थिति में आ जाते हो, आपको पता है आपके जीवन में पैसे बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। मेहनत हो, काबिल तारीफ़, लेकिन फिर जो जवाब आपको मिलना चाहिए वो जवाब आपको नहीं मिल पाता है। आपके जीवन में धन की कमी बीच बीच में बनती है,
कमी आ जाती है। पैसे कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, ऐसा भी दौर आपने देखा है। बीच बीच में ऐसा होता है। इस वजह से आप संभल कर चलने वाले इंसान हो, बहुत संभल कर चलने वाले। आप बचत भी करते हो, क्योंकि पैसे बचत करने की कोशिश लगातार आपकी होती रहती है। अपने जीवन को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कभी कभी मेरा इतना बुरा वक्त भी आता है जब मुझे पैसे नहीं भी मिलते हैं। ऐसा भी मेरे साथ कभी कभी हुआ है। इस तरीके से आप अपने आप को कहते हो, जिसके चलते आप बहुत सारी परिस्थितियों को संभालने की लगातार आपकी कोशिश होती रहती है। आप कभी कभी कमज़ोर पड़ जाती हो, अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। आप एक डिसबैलेंस हो जाते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मैं हर वक्त मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी मेरे जीवन में जो एक पैसों के जो बैलेंस होना चाहिए, ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस, वो बैलेंस क्यों नहीं है। इस वजह से आप इस एनर्जी में आ जाते हो। आपको पता है, आपका फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड। वैसे तो पैसे बनते हैं तब बहुत ज़्यादा, यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आते हैं। पैसे आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और पैसे नहीं आते हैं तब बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तब इस एनर्जी में आ जाते हो। तो जब पैसे बनते हैं तब आपने बहुत बार इस तरीके से आपके जीवन में अप एंड डाउन्स का सिलसिला आपने देखा है कि पैसे बनते हैं फिर नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं फिर बनते हैं। तो ये जो बार बार सिलसिला जो आपने पैसों को लेकर देखा है, उसके मुताबिक आपने बचत करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक बार इस तरीके का दौर देखने के बाद दूसरी बार आपने बचत की, उस बचत को संभाला, और जब वक्त ऐसा आया जब पैसे नहीं बने तब आपने उस पैसे को तब इस्तेमाल किया। वो यहाँ है क्लियर कट। तो आपके जीवन में अप एंड डाउन्स की परिस्थितियाँ बनती रहती है, और ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप वो बार बार सहते हो, बार बार देखते हो। बार बार अप एंड डाउन्स होता रहता है आपके जीवन में पैसों को लेकर। और हमारा सवाल है कि आप धन अर्जित करना कब शुरू करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वाकई में आपके जीवन में धन का बैलेंस, यानी धन पूरी तरीके से आपके जीवन में मेंटेन बैलेंस कब रहेगा, कब से स्टार्ट होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शॉर्ट टर्म की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बातचीत करना चाहती हूँ। शॉर्ट टर्म में जो पैसे बनेंगे, यानी हाल फिलहाल के वक्त में जो आपके जीवन में पैसे बनेंगे, उसके लिए जो वक्त आया है वो है, कुछ लोगों के लिए 1 महीने के बाद ही आपके जीवन में एक पैसों की एक अर्जित करना स्टार्ट करेंगे। पैसे आएंगे आपके जीवन में, पैसों का आगमन होगा। वो जब एक पैसे जो आपके जीवन में बनते हैं वो अचानक से बनते हैं, ये आप भी जानते हो। अप एंड डाउन्स का सिलसिला का मतलब ही होता है कि अचानक बनते हैं, अचानक नहीं बनते हैं। 1 महीने के बाद कुछ लोगों के जीवन में पैसे बनेंगे, कुछ लोगों के जीवन में 5 महीने के बाद बनेंगे, कुछ लोगों के जीवन में लगातार 5 की ही एनर्जी बनी हुई है, तो कुछ लोगों के जीवन में 9 महीने के बाद पैसे बनेंगे, और कुछ लोगों के जीवन में 2 महीने के बाद पैसे बनेंगे। ये जो मैंने वक्त बताया है वो शॉर्ट टर्म का है। इसमें आपके जीवन में आप धन अर्जित करोगे। ये जो पैसे बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो मैंने वक्त बताया है वो शॉर्ट टर्म का ज़रूर है, लेकिन पैसे ज़्यादा बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी मेहनत की और कम मिला। आप जितनी भी मेहनत करोगे उसमें भी आपको कहीं अच्छा एक फल मिलेगा, फ्रूटफुल आप महसूस करोगे, वो यहाँ है। अब लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक सद्धर और बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल से जीने के लिए एक बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूरी होते हैं। वो ज़्यादा पैसे आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यूसली कब लगातार बनेंगे, ये इसके लिए जो वक्त आया है वो है किसी के लिए 9 सालों के बाद। 9 सालों के बाद लगातार कंटिन्यूसली आपके जीवन में पैसे बनते चले जाएंगे, और उसके बाद कभी भी किसी भी वक्त बीच बीच में भी पैसे आने बंद नहीं होंगे, इतना ध्यान रखिए। और कुछ लोगों के जीवन में 6 सालों के बाद, और कुछ लोगों के जीवन में 12 सालों के बाद
वो भी यहाँ आया है। और कुछ लोगों के जीवन में 5 सालों के बाद कंटिन्यूसली, और कुछ लोगों के जीवन में 2 सालों के बाद, ये जो मैंने वक्त बताया है उसके बाद आपके जीवन में कंटिन्यूसली लगातार पैसे बनेंगे। और ये जो अभी हाल फिलहाल अप एंड डाउन्स का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से कट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और लगातार पैसे बनने की वजह से आप पूरी तरीके से अर्जित भी कर पाएंगे, उसको बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ भी कर पाएंगे, उसको अच्छी तरीके से बचत भी कर पाएंगे और उसका इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा पैसे आपके जीवन में बनते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। तो इस एनर्जी में मत आ जाना। ये जो आपके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है वो ऐसे ही नहीं आई है। आपको एक संभलने की ज़रूरत है, अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है कि आपके पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं तो बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करते हो, या जो चीज़ें आपको जीवन में नहीं चाहिए उसके लिए बेफिज़ूल के खर्च भी करते हो, और बेफिज़ूल के लोगों के लिए भी आप खर्च करते हो, वो भी यहाँ है। इस वजह से आपके जीवन में बैलेंस नहीं रहता है। और ये गलती आपने बहुत दफ़ा करी है, फिर भी आप बार बार करने के लिए मजबूर हो जाते हो, क्योंकि लालच, ज़्यादा पैसे आते हैं तो ज़्यादा खर्च करने का मन भी होता है। इस वजह से आपके जीवन में पैसे बनते ज़रूर है लेकिन जल्दी निकल भी जाते हैं। पैसे को टिकाना सीखो, पैसे को कैसे भी करके अपने जीवन में रखना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो। जितने पैसे हैं उस पैसों का आप क्या करते हो, मतलब किस तरीके से आप उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप उसको और ज़्यादा पैसों का इन्वेस्ट करते हुए अपने इंक्रीज और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, वो आपके हाथ में है। आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी प्लानिंग है, आपकी बुद्धि है। तो अपने पैसों को सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल करो। अभी कम पैसे हैं तो उसके लिए भी अवेयरनेस में रहिए कि जहाँ नहीं खर्चना है वहाँ बेफिजूल के खर्च नहीं ही करने हैं, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ दी एम्प्रेस आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि एक जो मैंने कहा दी एम्प्रेस लेडी एक ऐसी होती है जिसके पास पैसे बनते ही रहते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन इसका भी एक सही वक्त होता है जब उनके जीवन में पैसे बनते ही चले जाते हैं और कंटिन्यूसली लगातार ऐसा होता है। तो वही आपके जीवन में है कि अभी आप जीवन में जो अप एंड डाउन सह रहे हो, लेकिन फिर भी जो एक बार भी पैसे बनते हैं वो कहीं हद तक ज़्यादा ही बनते हैं। तो इसको संभालना सीखो दी एम्प्रेस की तरह। दी एम्प्रेस एक बैलेंस लेडी है, उसको चारों दिशाओं से किस तरीके से खुद को संभालना है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो इसके लिए ही आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है कि आपके जीवन में पैसे एक बार में भी बनते हैं और वो ज़्यादा बनते हैं। उसको संभालना सीख गए तो आपके जीवन में पैसों की कमी कभी नहीं आएगी, ये इसका मतलब है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।